Hello friends, welcome to our study YouTube channel Trivedi Online Classes. Today I teach you arithmetic progression exercise 5.2. इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks of the following tables given that a is the first term, d the common difference and an the n terms of ap. अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटे आप लोगों के आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपके दिया हुआ है ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि इसमें बेटे आपके ए की वैल्यू 7 दी हुई है और डी आपका 3 है और एन आपका 8 है। आपको एपी फाइंड करनी है ओनली। एपी आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो बेटे आपको मालूम है एपी का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है? 7 प्लस एन आपका 8 दिया हुआ है, 8 माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी 3 है। तो आपका ये हो गया 7 प्लस 8 में से आपका 1 माइनस किया आपने, 7 आ गए। तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो ये बेटे आपका 28 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ए की वैल्यू आपकी माइनस के 18 है, डी आपको फाइंड करनी है, डी आपको ज्ञात करना है। एन आपका 10 है, एन की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है? 10। एन आपका 10 है और ए एन 0 है। तो ए एन क्या है? 0 है। तो 0 इक्वल टू माइनस का 18 प्लस 10 माइनस 1 और डी हमको फाइंड करनी है। हमने क्या किया? 18 को आपने इधर लिया, 18 इक्वल टू 10 में से 1 गया तो 9 डी। जब डी बराबर निकालोगे तो 18 अपॉन 9, 9 टू जा 18, 2 आंसर्स। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। थर्ड आपको ए फाइंड करना है, डी आपकी -3 है, एन आपका 18 है, एन आपका -5 है। तो इस क्वेश्चन में आपने -5 इक्वल टू ए फाइंड करना है। एन आपका 18 है, -1, डी की वैल्यू आपकी -3 है। -5 इक्वल टू ए, 18 में से 1 गया तो 17 इंटू -3, 17 3 जा 51। तो -5 माइनस के 15 को आप इधर लेके आए, प्लस के 51 इक्वल टू ए। तो a इक्वल टू 51 में से 5 को माइनस किया तो ये आपका आ गया 46। तो ये आपका 46 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 गिवन में है। 4 में आपको a की वैल्यू माइनस का 18.9 है, d की वैल्यू माइनस का 3 है, डी की वैल्यू आपकी माइनस की 3 है, एन की वैल्यू ए की वैल्यू 18.5 है, डी की वैल्यू आपकी 2.5 है, डी की वैल्यू आपकी 2.5 है, डी आपका 2.5 है और एन आपका फाइंड करना है और एपी आपकी 3.6 है। एपी आपकी 3.6 है। तो एपी आपकी 3.6 है तो बेटे आपका वही फॉर्मूला लगेगा। आपका जो है ए की वैल्यू माइनस का 18.9
प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डी आपका 2.5 है और एपी आपकी 3.6 है। तो पहली ड्यूटी आपकी होगी n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 में आप 18.9 को ऐड कर दोगे। तो n-1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 9 जा 225, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका ए की वैल्यू 3.5 है, ए की वैल्यू 3.5 है, डी आपका 0 है, डी 0 है, एन आपका 105 है, एन आपका 105 है और ए एन आपको ज्ञात करना है। थ्री 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी क्या है 0, क्योंकि इसमें आपको एफी फाइंड करना है। डी की वैल्यू आपकी इसमें 0 दी हुई है, एन आपका 105 है तो आपने 0 लिख दिया। तो 3.5 104 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। तो बेटा आपकी एपी कितनी हो जाएगी 3.5। तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो भी बेटे आपका इसी के अकॉर्डिंग है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई, इसको आपको जस्टिफाई भी करना है। 30 टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है आपका। तो इस क्वेश्चन में बेटे आपने देखा कि इसमें आपकी ए की वैल्यू आपकी 10 दे रखी है, डी आपका 7 माइनस 10 माइनस 3 है और एन आपका 30 है। ठीक है, तो एपी का फॉर्मूला आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ 10 है प्लस एन आपका 30 माइनस 1, डी की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस के 3 है। 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29, 29 इंटू माइनस 3, 10 प्लस माइनस के 87, माइनस 87 में से 10 गया तो माइनस के 77। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी का 11 टर्म्स फाइंड करना है जिसमें आपका ए की वैल्यू माइनस के 3 है, डी की वैल्यू आपकी माइनस के 1/2 में से माइनस करो माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1/2 प्लस 3/1, 2 आपका एलसीएम चला, 2 का 2 में 1 बार, माइनस 1, 1 का 2 में 2 बार, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गई तो 5/2। एन आपका 11 दे रखा है। तो एपी ए आपकी -3 प्लस एन 11 माइनस 1, डी की जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 5/2, -3 प्लस 10, 11 में से 1 गया 10, 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 25, 25 में से आपने 3 को माइनस किया तो ये आ गया आपके 22। तो इसमें बेटे आपका आंसर होगा 22। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो है थर्ड क्वेश्चन आपका आता है इन द फॉलोइंग्स एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। इसमें जो भी टर्म्स मिसिंग है वो आपको देखना है। तो बेटे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके कितने टर्म्स, एन की ए कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, एन आपका 3 है, ए पी आपको 26
गिवन में है। आपको डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? डी फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है। 2 + 3 - 1 इंटू डी बराबर 26। 3 में से 1 को आपने माइनस किया, 2 + 2d = 26, 2d = 26 - 2, 2d = 24, d = 24/2 = 12, यानी d की वैल्यू आपकी 12 आ गई। यदि d आपका 12 आ गया तो अब आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो a2 = a1 + d, 2 + 12 = 14। तो ये आपका 14 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बेटे आपको a को जो है 13 मानोगे आप। a = 13, AP = 3 और n भी इसमें आपका 3 दिया हुआ है। d आपको फाइंड करना है। तो 13 + 3 - 1 इंटू d = 3, 13 + 2d = 3, 2d = 3 - 13, 2d = -10, d = -10/2 = -5। d की वैल्यू इसमें -5 आ गई आपकी। तो बेटे अब आपको यदि a1 फाइंड करना है, a1 = 13 - -5 प्लस, तो आपका a1 आ गया आपका 13 + 5 = 18। यदि आपको a3 फाइंड करना है तो a2 + d, a2 की वैल्यू इसमें आपको कितनी दी हुई है बेटा? 13, 13 + -5 = 8। आपका थर्ड क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से आपको निकालना होगा। अब इसमें आपका देखिए बेटे, आपका थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन में a की वैल्यू आपकी 5 दे रखी है, n आपका 1 2 3 4 दे रखा है और AP आपकी 9 होल नंबर 1/2 दे रखा है। 9 2 = 18 और 1 19, 19/2 = a आपका 5 है प्लस n 4 - 1, d हमको फाइंड करना है। 5 को आप इधर लोगे, 19/2 - 5/1 = 3d, 2 19 - 1 का 2 में दिया 10 = 3d, 9/2 = 3d, तो d = 9/2 × 3, 3 3 = 9, यानी d की वैल्यू 3/2 आ गई। और इसी तरीके से आप ऐड करते हुए इसमें चले जाओगे, आप आराम से इसके पद निकाल लोगे। अब आपके इसी तरीके से अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में भी बेटे आपको ऐसे ही करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा उसमें भी आप ऐसे पद निकाल लोगे। इसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? -4 दे रखी है। AP आपकी इसमें कितनी है? 6 दी हुई है और 1 2 3 4 5 6, n आपका 6 दिया हुआ है। d फाइंड कर लो आप और फिर आगे के टर्म्स निकाल दो। तो आपकी AP जो है इसमें 6 = -4 प्लस n 6 - 1 d आपको ज्ञात करनी है। तो 6 -4 को इधर ले लो, +4 = 5d, 10 = 5d, d = 10/5, 5 2 = 10। d की वैल्यू कितनी आई? d आपकी 2 आ गई।
अब आगे आपके A2 आपको फाइंड करना है। A2 इक्वल टू A1 प्लस डी। A1 आपका कितना है -4, डी की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू -2। A3 इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 आपका कितना है -2 प्लस डी 0। A4 A3 प्लस डी 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। A5 A4 प्लस डी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ऐसे आपका A6 निकल ही गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। इसके अंदर बेटे आपको थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपका 1 2 3 4 5 यानी इसमें आपको A38 को मानना होगा। AP आपकी -22 है और 1 2 3 4 5 N की वैल्यू 5 है। N की वैल्यू कितनी है 5 है। D फाइंड कर लो इसमें भी आप, तो -22 इक्वल टू 38 प्लस 5 -1 डी याद करनी है। -22 - 38 इक्वल टू 4D। -60 इक्वल टू 4D। D इक्वल टू -60 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, -15। तो सबसे पहले तो इसमें आप A1 निकाल लो। A1 इक्वल टू 38 -15 माइनस प्लस 38 प्लस 15 इक्वल टू 53। फिर आप A3 निकालोगे तो A2 प्लस डी 38 माइनस के 15 इक्वल टू 3 में से गया तो 2 23। इस तरीके से आप A4 A5 ऐसे सारे क्वेश्चंस आप सारे निकाल लोगे ऐड करते हुए। अब है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेस्ट टर्म्स ऑफ द AP38। इसमें आपको मालूम है, आपको इसमें A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, D की वैल्यू 8 - 3 इक्वल टू 5, AP कितनी दे रखी है 78, N आपको क्या करना है फाइंड। 78 इक्वल टू 3 प्लस N आपको फाइंड करना है। D की वैल्यू आपकी कितनी है 5। तो 78 3 को आपने इधर लिया -3 इक्वल टू N -1 इंटू 5। 75 इक्वल टू N -1 5 अपोन में आ गया। 5 1 जा 5 2 5 5 जा 25। N -1 इक्वल टू 15। N इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। यानी nth टर्म जो है वो आपका 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5th फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें बेटे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका है A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 13 - 7 इक्वल टू 6 है और AP आपकी 205 गिवन में है। AP आपकी कितनी है 205 है और इसमें आपको N फाइंड करना है। तो 205 इक्वल टू A की वैल्यू 7 है प्लस N आपको फाइंड करना है और D की वैल्यू 6 है। 7 को आपने इधर लिया 205 - 7 इक्वल टू N -1 इंटू 6। 15 में से 7 गए तो 8 9 1 इक्वल टू N -1। 6 3 जा 18 1 रह गया 6 3 जा 18। N -1 बराबर 33
n बराबर 33 प्लस 1, n बराबर 34 आंसर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें a की वैल्यू 18 है, d की वैल्यू 15 टू जा 30 और 1 31/2 माइनस 18/1। 2 का 2 में दिया 31 माइनस 1 का 2 में दिया 2 टाइम्स 36। 36 में से 31 गई तो माइनस के 5/2 और AP क्या दे रही गिवन में है इसमें माइनस के 47। AP क्या है माइनस के 47 है, तो माइनस के 47 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। 18 को इधर ले लो, माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। माइनस के 65 इक्वल टू n माइनस 1, तो माइनस के 5 2 कहाँ चला गया बेटा ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 को 2 से किया तो 26, n माइनस 1 बराबर 26, n बराबर 26 प्लस 1 बराबर 27 आंसर। तो n की वैल्यू इसमें 27 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, इसमें आपको चेक करना है कि ये इसकी AP है या नहीं है। तो इसमें बेटे a की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, d आपका 8 माइनस 11 माइनस 3, AP आपकी माइनस 150 इक्वल टू a 11 प्लस n आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू जो है माइनस के 3 है। माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, 161 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस 161 3 से डिवाइड नहीं है, तो इट इज़ नॉट AP ऑफ गिवन टर्म्स, तो ये इसकी AP नहीं हो सकती है। तो आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।